दोस्तों, नाइजीरिया में क्रिश्चियनिटी शुरुआती दौर में 15th एंड 16th सेंचुरीज में पोर्चुगीज कैथलिक्स के द्वारा आई थी। अब आपको यह बात तो पता ही होगा कि शुरुआती दौर में क्रिश्चियनिटी कोस्टल एरियाज में बहुत ही तेजी से फैली थी, क्योंकि उसका मेन रीज़न था सी रूट। समुद्र के रास्ते ट्रैवल करना ही एक पॉसिबल माध्यम था उस समय, और इसलिए यदि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री को देखते हैं तो कोस्टल एरियाज़ की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है। चलिए हम अपने देश का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि केरल, गोवा या फिर वेस्ट बंगाल। ये ऐसे एरियाज थे जहाँ पर क्रिश्चियनिटी की एंट्री हुई थी। और यदि मैं आपको मलेशिया में मलाका के बारे में बताऊं और चाइना में क्रिश्चियनिटी, तो ये सारी चीज़ें भी सी रूट के द्वारा ही पॉसिबल हो पाई थी। तो मिशन की शुरुआत ऑलमोस्ट हर बार कोस्टल एरिया से ही हुई है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था नाइजीरिया में, जब पहली बार क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ पर कदम रखा था। नाइजीरिया के मैप को देखने से हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये है नाइजीरिया का मैप, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोस्टल एरियाज़ को, सी रूट को। तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी का यहाँ पर आना पॉसिबल हो पाया। यदि हम नाइजीरियन क्रिश्चियन हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के अनुसार बात करें तो क्रिश्चियनिटी सबसे पहले नाइजीरिया में सन 1515 में आई, जब कुछ कैथलिक मिशनरीज पहली बार नाइजीरिया की धरती पर आए और वहाँ ओबा ऑफ बेनिन में एक स्कूल की शुरुआत की। हाउएवर, शुरुआती दौर में क्रिश्चियनिटी अच्छे तरीके से नाइजीरिया में पकड़ नहीं बना पाई, क्योंकि उस समय जो बेनिन लोग थे वहाँ पर, वो खुद अपने रीति रिवाजों में और ट्रेड को लेकर वो ज़्यादा सीरियस रहते थे, इसलिए ज़्यादा लोगों ने क्रिश्चियनिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाउएवर, क्रिश्चियनिटी की जो सेकेंड वेव है वो मिड 19th सेंचुरी में दोबारा आई, जब चर्च मिशनरी सोसाइटी CMS और वेस्लियन मेथोडिस्ट मिशन ने अपने मिशनरीज लगातार अफ्रीका में भेजने स्टार्ट किए। और उन मिशनरीज ने 3 बड़े महत्वपूर्ण काम आकर नाइजीरिया की हिस्ट्री में किए, जिसके बाद क्रिश्चियनिटी यहाँ पर बड़ी तेज़ी से फैलने लगी। उन 3 कामों में सबसे पहला काम था अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। मिशनरीज ने सभी गुलामों को छुड़ाया और स्लेवरी को परमानेंटली अबोलिश करवाया, जिससे लोगों के मन में क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रति प्यार व दोस्ती डेवलप हो गई। मैं आपको बता दूं कि उस समय लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उनसे काम कराया जाता था, लेकिन जब मिशनरीज वहां पर आए तो उन्होंने उनके अधिकार के लिए लड़ाई की और गुलामी को कम्प्लीटली अबोलिश करा दिया। तो अब लोकल लोगों के मन में क्या भावना आ गई है कि मिशनरीज अच्छे लोग हैं और ये भलाई के लिए ही काम करते हैं, और ऐसा काम उन्होंने किया भी था। तो इसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और लोकल लोगों का काफ़ी समर्थन मसीह लोगों को मिला था। दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो वहाँ पर हुई वो था एक्सप्लोरेशन ऑफ नाइजर रिवर। जब इस नदी की कनेक्टिविटी का पता लगा तो ट्रेड के लिए बहुत से लोगों का आना जाना शुरू हो गया, और जब नॉर्मल सी बात है कि बहुत से लोग आएंगे जाएंगे तो बहुत से क्रिश्चियंस की रीच भी उस स्थान तक पहुंच गई। एंड देन उसके बाद बहुत सारे मिशनरीज, बहुत सारे क्रिश्चियंस वहां पर ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए नाइजीरिया में आने लगे। और तीसरी जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था क्लाफाम मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि इंग्लैंड के क्रिश्चियन ने शुरू किया था, और इसके द्वारा उनका मेन मोटो यह था कि ह्यूमन स्लेवरी पूरी तरह ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नाइजीरिया में स्लेवरी अस्तित्व में थी उस समय। इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है विलियम विल्बरफोर्स की, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के एक मेंबर भी थे। हैंस तब से हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी की जो प्रेजेंस है वो नाइजीरिया में लगातार देखी जाने लगी, और सन 1842 में पहली बार एक मिशनरी आए, और सन 1842 में पहली बार नाइजीरिया के इतिहास में एक संडे सर्विस का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन पूरे 500 लोगों ने, जो पूरा का पूरा गांव था, पूरे गांव के लोगों ने उस चर्च सर्विस में भाग लिया। सो ये रिकॉर्डेड अकाउंट है नाइजीरियन क्रिश्चियन हिस्ट्री के, सन 1842 में ऐसा हुआ। एंड सिंस देन एंग्लिकन चर्च, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, कैथलिक चर्च के इन एरियाज़ को इवेंजलाइज करना लगातार शुरू कर दिया, और लगातार वहाँ पर मिशनरीज आने लगे। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब पूरे अफ्रीका में नाइजीरिया सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश बन गया था, जहाँ पर क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो गई थी। जब मिशनरीज वहाँ पर आए तो उन्होंने मिशन स्कूल्स बनाए ताकि लोगों को अच्छी एजुकेशन दिए जा सके, लोगों को उनके रीति रिवाजों से हटाकर उन्हें एजुकेशन की ओर लगाया। उन्होंने बाइबल को लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया ताकि सभी लोगों तक परमेश्वर का वचन पढ़ सके, और इस प्रकार उन्होंने बहुत ही अहम काम करने लोकल लोगों के बेनिफिट के लिए शुरू कर दिए। और बहुत ही जल्दी उन्हें इस बात का रिजल्ट देखने को
को भी मिला कि हजारों लोकल लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन नॉर्थ में, जो नाइजीरिया का नॉर्थन भाग है, वो अभी भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, जो आज क्रिश्चियंस के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो रहा है। आप नाइजीरिया में क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो है वायलेंट इस्लाम, और ये पहले से ही चला आ रहा है। नाइजीरिया का एक भाग ऐसा था जहां पर काफ़ी सारे क्रिश्चियंस थे, और यदि आप नॉर्दर्न साइड देखेंगे तो वहां पर बहुत ही सारे मुस्लिम्स थे, और वही चीज़ें, वही रिलीजियस इश्यूज आज नाइजीरिया में इतनी बड़ी थ्रेट बन चुके हैं, और ये थ्रेट है वायलेंट इस्लाम। अब जब हम इस्लाम की बात कर रहे हैं कि नाइजीरिया के दूसरे भाग में काफ़ी मुस्लिम्स थे, तो चलिए हम ये भी बात करते हैं कि इस्लाम नाइजीरिया में इतना तेज़ी से कैसे बढ़ गया। इसके दो मुख्य रीज़न थे। पहला था प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन। आपको पता है कि मुस्लिम्स ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए उनकी पॉपुलेशन रेगुलरली बढ़ती ही जाती है। 8 बच्चे 10 बच्चे होना बड़ी आम बात है। सेकंड, ऑनगोइंग स्लॉटर ऑफ क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहे लगातार अत्याचार, उनकी लड़कियों के रेप, पास्टर्स को किडनैप करना, चर्च को बम से उड़ा देना, एंड बोको हराम जैसे टेररिस्ट संगठनों के द्वारा रेगुलर अटैक्स किए जा रहे हैं। और आंकड़े जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी पेनफुल बात यहाँ पर यह है कि मेनलाइन मीडिया इस मुद्दे पर कभी बात ही नहीं करती। आप किसी भी टीवी चैनल को खोल के देखिए, वहाँ पर क्या दिखाया जाएगा? वहाँ पर गाजा के बारे में बताया जाएगा। ये बताया जाएगा कि कैसे यहूदियों ने मुस्लिम्स का सब कुछ छीन लिया, उन्हें कैसे तबाह कर दिया। लेकिन हाउ अबाउट नाइजीरिया? कितने मीडिया चैनल्स नाइजीरिया के बारे में बात कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को सामने रख रहे हैं कि क्रिश्चियंस के ऊपर वहां पर मुस्लिम्स के द्वारा कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। या फिर आप देखेंगे यूक्रेन के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। Ukrainian city of Dnipro. Ukraine has come under heavy bombardment from Russia. लेकिन नाइजीरिया का क्या? क्यों कोई मीडिया चैनल, कोई न्यूज़ आउटलेट क्यों नाइजीरिया के बारे में बात नहीं कर रही है? क्यों कोई भी क्रिश्चियंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता? ये देखिए आप कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक जो मेनलाइन मीडिया दुनिया में कभी भी नहीं दिखाएगी। 2009 से लेकर अब तक नाइजीरिया में 1,25,000 क्रिश्चियंस को उनके विश्वास के लिए मार दिया गया है। ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टी की, जहां पर 2009 से अब तक 1,25,000 क्रिश्चियंस को उनके सिर्फ और सिर्फ विश्वास के लिए मार दिया गया है। सिर्फ इसी साल 2025 में 7,087 क्रिश्चियंस नाइजीरिया में मारे गए हैं। कुछ का तो सर काट दिया, कुछ को गोली मार दी गई, चर्च को बम से उड़ा दिया गया, 145 पास्टर्स को किडनैप किया गया है। और सन 2024 की बात करें तो सन 2024 में 2,830 क्रिश्चियंस जवान किडनैप किए गए थे। और वो लोग कहाँ पर हैं, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हजारों की मात्रा में लोगों को घात किया जा रहा है, उन्हें नाश किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। 19,100 चर्चेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड। 19,000 चर्चों को वहाँ पर गिरा दिया गया है, बम से उड़ा दिया गया है। 10,000 से भी ज़्यादा क्रिश्चियन स्कूल वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। कौन कर रहा है ये सब कुछ? इस्लामिक जिहादी। इनकी बात मानो तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेंगे? वो आपके घरों को जला देंगे, आपके खेतों को जला देंगे, घर से जवान लड़कियों को उठा ले जाएंगे, आपके पैसे छीन ले जाएंगे, आपके चर्च पर अटैक कर देंगे, आपके कीमती सामान को चुरा ले जाएंगे। वो किसी का कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें जो मिलता है वो बर्बाद करते हैं। अब आप ये वीडियो क्लिप देखिए जहाँ पर एक लड़का बताता है कि कैसे उसका घर, उसके कपड़े, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका खाना, उसका सब कुछ जला दिया गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, जानते क्या? जो उसके शरीर पर कपड़े हैं, अदरवाइज उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। My family members, they died in this house. 11, and some died. They burned our food. All my family members, what we kept with our food. अब उनके पास आराधना करने का स्थान भी नहीं है। अब वो जले हुए चर्च की राख पर बैठकर आज भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको टीवी पर कभी भी नहीं मिलेंगी। वहाँ तो ट्रंप, मोदी, जीएसटी, गाजा, यूक्रेन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किसी को तो इस टॉपिक पर बात करनी होगी। क्यों क्रिश्चियंस की सपोर्ट में आवाज़ नहीं उठाई जाती? नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोलो अहमद
खुद एक इस्लामिस्ट हैं। जैसा कि आप उनके नाम अहमद से समझ सकते हैं, तो वो खुद एक मुस्लिम हैं और 2023 के बाद जब से वो पावर में आए हैं तब से चीज़ें और भी तेज़ी से लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं हो रही नाइजीरिया में, सब चीज़ बुरी ही वहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये खुद मुस्लिम हैं तो इस्लाम को ही बढ़ावा देंगे, क्रिश्चियंस को थोड़ी फेवर करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी इन अटैक्स को रोकने के लिए कोई प्लान नहीं है। गवर्नमेंट कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पिछले 10 दिनों में क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बात को लेकर काफ़ी सीरियस हो चुके हैं और वो अब लगातार अपनी आवाज़ को उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। इनफैक्ट जो सेकुलर लोग हैं, जो मसीह नहीं भी हैं, वो भी आवाज़ उठाना शुरू कर रहे हैं। आप ये देखिए कॉमेडियन बिल ने क्या कहा नाइजीरिया के जेनोसाइड के बारे में कि वहाँ पर क्रिश्चियंस को कैसे मारा जा रहा है। If you don't know what's going on in Nigeria, your media sources suck. You are in a bubble. They are literally attempting to wipe out the Christian population of an entire country. Nigeria, I mean, the fact that this issue has not gotten on people's radar. Right, no one's talking about it. I'm not a Christian, but they are systematically killing the Christians in Nigeria. They've killed over 100,000 since 2009. They've burned 18,000 churches. This is so much more. These are their Islamists, Boko Haram. इसके बाद 13 जून 2025 नाइजीरिया की क्रिश्चियन हिस्ट्री में एक सबसे काला दिन है, क्योंकि उस दिन इस्लामिक जिहादियों के द्वारा जो किया गया था वो मानवता को, धार्मिकता को शर्मसार कर देता है, जिसमें एक गांव के 270 से 280 क्रिश्चियंस को रात में जिंदा जला दिया गया था। इनमें बूढ़ी महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे, इसमें पति पत्नी थे, जानवर भी थे और सिस्टमेटिकली प्लान करके वहां पर सबको ख़त्म कर दिया गया था। पूरा का पूरा गांव वहां से वाइप आउट कर दिया गया था। इतने क्रूर ये लोग हैं जिन्हें जिहाद के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन मीडिया इसके बारे में बात नहीं करती। ना कोई राष्ट्रपति वहां पर फैसला लेना चाहता है, ना ही कोई इंटरनेशनल इंटरफेरेंस वहां पर देखने को मिल रहा है। सो ये हालात हैं फिलहाल नाइजीरिया के, जो आप सभी को इस बात के बारे में अवेयर करते हैं कि हमारे नाइजीरियन भाइयों बहनों को हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रार्थनाओं की, हमारी मदद की ज़रूरत है। आप उन्हें रोज़ाना अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए, और साथ ही साथ ये जो जिहाद वहाँ पर फैल रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इन चीज़ों को रोके और नाइजीरिया में मसीहत फिर दोबारा से पनपने पाए और जो लोग बचे हैं वो लगातार प्रभु में आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आज आप समय निकालकर नाइजीरिया के लिए कुछ समय प्रार्थना करेंगे? कमेंट्स में अपने जवाब जरूर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरे क्रिश्चियंस के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम सेफ्टी में बैठकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी हर एक ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन वो लोग जो सताए जाते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये वीडियो उन लोगों को भी अवेयर करेगी और परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए हमारी सहायता मदद करेगी। सो दोस्तों, हम मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।